अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के कुछ आदाब होने चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, या आप ऐसे लोगों से आपका रोज़ बात करना होता है जो कि स्ट्रेंजर्स होते हैं लेकिन वो आपके क्लाइंट होते हैं। सपोज़ अगर आप कोई बैंकर हैं या आप कोई बीमा पॉलिसी बेच रहे हैं या आप कोई लोन ऑफ़र कर रहे हैं, कार ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ़ ऑफ़िस टाइमिंग के दौरान फ़ोन करना है। और अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो आपने प्लीज़ उसका पीछा छोड़ देना है। बड़ी हैरत की एक बात हुई कि मुझे कॉल आती है बड़ी मारूफ़ कंपनी से, मैडम बीमा ले लें, फ़लाँ तरह मरेंगी तो ये मिलेगा, फ़लाँ तरह मौत आएगी तो ये होगा, फ़लाँ वाली मौत आएगी तो ये होगा। उतनी देर में तो मुझे भी फ़ौरन अल्लाह की याद आ गई। मैंने सोचा जल्दी जल्दी माफ़ी मांग लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका बात करने का अंदाज़ किस तरह का है कि जिसने बीमा लेना भी हो वो ना ले। अच्छा खैर, मैं चुप करके उसकी बात सुनती रही कि बेचारे की नौकरी है तो कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन गुस्सा मुझे कहाँ पे आया, मुझे कहता है मैडम आप ऐसा करें, आप 4-5 मुझे और लोगों का बता दें, आप हमारे साथ बिज़नेस क्यों नहीं करना शुरू कर देती बीमा बेचने का। एंड आई वाज़ लाइक दिस, वाओ, आप किसी को जानते भी नहीं हैं और आप एक स्ट्रेंजर को कॉल करके उसको ये वाली ऑफ़र दे रहे हैं। देन मुझे गुस्सा आया, मैंने उससे कहा कि आपको एथिक्स नहीं है और आप आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि इस तरह बहुत से लोग आपके व्हाट्सएप पे ऐड हो जाते हैं, वो भी आपको कॉल्स करना शुरू हो जाते हैं। तो उनको भी मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से अगर आप बैंकिंग में हैं या आप प्रॉपर्टी में हैं या उसके अलावा आप जो हैं कोई बीमा शीमा बेच रहे हैं या आप कोई दुकानदार हैं या आप कोई डिलीवरी बॉय हैं और आपका नंबर सेव है फ़ोन में, या आप कोई कोरियर वाले हैं या कोई कंपनी है आपकी, जो भी है, आपने ख़वातीन को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस नहीं भेजने। आपने ख़वातीन से हेलो हाय नहीं करनी। जब हमें कोई काम होगा हम आपसे ख़ुद रब्ता कर लेंगे, पूछ लेंगे आपसे। लेकिन इट डज़न्ट लुक गुड कि आप ख़वातीन के स्टेटस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं, उनको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग लिख रहे हैं, या आप उन्हें ये कह रहे हैं कि उनसे दोस्ती कर ली जाए। ये बहुत गलत चीज़ है। अगर इसकी शिकायत आपके इदारे में होगी तो आपकी नौकरी जा सकती है। अपने काम से काम रखें, चाहे आपका क्लाइंट औरत है या मर्द है, उसको सिर्फ जो भी मालूमात दरकार हैं वो दें। अगर उसका नंबर सेव है आपके फ़ोन में या उसने नंबर सेव कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई दोस्ती हो गई है। प्रोफेशनलिज्म सीखें और लोगों को व्हाट्सएप पे तंग मत करें। वैसे तो मैं ख़वातीन से ये कहूँगी कि वो अपना स्टेटस भी हाइड कर सकती हैं, लेकिन चूँकि बाज़-औक़ात कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं तो ये चीज़ करना समटाइम नामुमकिन हो जाता है, ख़ास तौर पे उनके जो ख़ुद प्रोफेशनल ख़वातीन हैं और काम कर रही हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि वो किसी टाइम पे भी आपको मैसेज कर देते हैं, जबकि सिर्फ 9 से 5 मैसेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं तो एक अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों को, दूसरे प्रोफेशनल लोगों को ऑफ़िस टाइमिंग के बाद मैसेज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हैं या कोई दुकानदार हैं या इस तरह, उनको भी गैर मुनासिब टाइम पे या रात में मैसेज नहीं करने चाहिए। इसी तरह जो बैंकर्स हैं या जो बीमा वाले हैं या कार फाइनेंसिंग वाले हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो वक्त का ख्याल करें और लोगों को वक्त बेवक्त मैसेज ना भेजें। लेकिन जो सबसे चीज़ अनोइंग है वो ये है कि डीपीज़ के ऊपर कमेंट करना, यू हैव अ ब्यूटीफुल डीपी। सेकेंडली जो दूसरी चीज़ अनोइंग है वो स्टेटस के ऊपर रिप्लाई करना। और जो तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग है वो ये है कि ज़ाती नौइयत के मशवरे देना और ये कहना कि आप हमारी दोस्त बन जाएँ या आप हमारी अब दोस्त बन गई हैं। तो जो आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट होते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते। तो प्रोफेशनलिज़म जो है वो सीखिए और एक दूसरे का ख़याल कीजिए और व्हाट्सएप पर बदतहज़ीबी से परहेज़ कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।